बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बचरनी और आप देख रहे हैं मोबाइल ऑक्स 2.0। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर जुल्म और सितम किया जा सकता है, या आपको लगता है कि आपके साथ कोई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, या आपको लगता है कि आपके साथ कोई गैर इंसानी सलूक किया जा सकता है, या आपको लगता है कि कोई आपकी जान ले लेगा, या आपकी जान का कोई दुश्मन है, या आपको अपनी जान का खतरा है अपने मुल्क में रहते हुए, और आप चाहते हैं कि आप अपनी जान बचा लें, या अपनी जान बचाकर यहाँ से अपने मुल्क से भाग जाएं और कहीं दूर जाकर किसी और कंट्री में, किसी सेफ कंट्री में जाकर पनाह ले लें, अपने एक अच्छी पुरसुकून जिंदगी का वहां पर जाकर आगाज करें पनाह लेकर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं असाइलम लेना। असाइलम लेना यानी कि पनाह लेना, सियासी पनाह भी इसको कहा जाता है। नॉर्मली आप समझ लें कि इसको आप पनाह लेते हैं, प्रोटेक्शन भी बोला जाता है इसको, कि आप प्रोटेक्शन ले लेते हैं किसी और कंट्री की, अपने कंट्री को छोड़कर। तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भी इसको कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर आपको वीजा मिल जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे वीजा भी इशू किए जाते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर होते हैं, और बाज़ औक़ात आप किसी कंट्री में जाते हैं और वहां जाकर पनाह ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि आपने असाइलम ले लिया वहां जाकर। तो अगर आपका केस जेन्युइन है, आपके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो रही है, कोई जुल्म हो रहा है, कोई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है आपके साथ, या आपको इस तरह के किसी रवैये की उम्मीद है और आप वाकई में जेन्युइन असाइलम सीकर हैं, यानी कि जेन्युइन आपका केस है और आप असाइलम लेना चाहते हैं किसी अच्छे कंट्री में जाकर, तो आज मैं आपको नॉर्वे के असाइलम का प्रोसेस के बारे में बताता हूं। मैं आपको ये बताता हूं कि आपने किस तरह से असाइलम की एप्लीकेशन फाइल करनी है और कहां पर फाइल करनी है, और जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं। एक ये कि अगर आप बिला वजह असाइलम ले रहे हैं, आपका केस जेन्युइन नहीं है, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि इससे जो दूसरे लोग होते हैं जिनका केस जेन्युइन होता है, जो हकदार होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, जिनकी मजबूरी होती है, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता है। क्योंकि दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पर जब लोग जाते हैं और हर दूसरा बंदा जाकर असाइलम लेता है, तो उनके ज़हनों में एक परसेप्शन पैदा हो जाती है, खासतौर पर पाकिस्तान या साउथ एशिया से जो लोग आते हैं, वो आते ही असाइलम सीख करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि ये सब लोग ही झूठ बोल रहे हैं, इनका केस जेन्युइन नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका जेन्युइन केस होगा, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आप लोग ना चाहते हुए भी उनके लिए किसी किस्म की रुकावट का जरिया बन जाते हैं। प्रोसीजर की तरफ मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट है udi.no, और सामने आपको हेडिंग जो नजर आ रही है वो है अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि असाइलम इन नॉर्वे। तो नॉर्वे में अगर आप असाइलम लेना चाहते हैं तो वही बातें बेसिक है इसकी, कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी की जा रही है, आपके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, या आपको डर है कि आपके साथ कोई जुल्म सितम हो सकता है या हो रहा है, आपकी जान को खतरा है, तो आप नॉर्वे में असाइलम ले सकते हैं। अब आपने असाइलम लेना कैसे है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि अगर आपने नॉर्वे में असाइलम लेना है तो आपको नॉर्वे पहुंचना पड़ेगा, यानी कि आप किसी और कंट्री में बैठकर या अपने कंट्री में बैठकर नॉर्वे में असाइलम नहीं ले सकते। आपको या तो नॉर्वे आना पड़ेगा, नॉर्वे के अंदर आप एंटर होके फिर असाइलम ले सकते हैं, या आप नॉर्वे के बॉर्डर पे आकर फिर असाइलम ले सकते हैं। दूसरी चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप यूरोप के अंदर एंटर हो रहे हैं, खास तौर पर ये यूरोप के लिए है, आप किसी और कंट्री में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाए, वहां का और सिस्टम है, लेकिन यूरोप में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप यूरोप के किसी और कंट्री में सबसे पहले आप एंटर होते हैं और उसके बाद आप नॉर्वे जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि मुझे असाइलम चाहिए, तो वो आपको असाइलम नहीं देंगे। वो आपसे कहेंगे कि जिस कंट्री में आप सबसे पहले एंटर हुए हैं तो वहां जाकर आप अपना असाइलम फाइल करें। तो इस तरह आप वहां पर नॉर्वे में असाइलम नहीं ले सकेंगे। इस एग्जांपल में आपको बताता हूं कि नॉर्मली जो इलीगल लोग जाते हैं, खासतौर पर वो लोग जो डंगी लगा कर जाते हैं, वो तुर्की से एंटर होते हैं यूनान में। तो यूनान क्योंकि यूरोप का सबसे पहला कंट्री होता है, तो आपको वहीं पर फिर असाइलम लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्वे पहुंच भी जाते हैं तो आपको वापस भेज देंगे यूनान। तो आपने अगर नॉर्वे में ही असाइलम लेना है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट नॉर्वे पहुंचे, चाहे वो आप शिप के जरिए जाएं, चाहे आप बोट के जरिए जाएं, चाहे आप प्लेन पे जाएं, जैसे भी जाएं आप डायरेक्ट
ناروے پہنچے یا آپ لیگلی ناروے چلے جائیں اور وہاں پر جا کر انٹر ہو جائیں اور اس کے بعد وہاں پر جا کر اسائلم فائل کر دیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسائلم فائل کرنا کیسے ہے. آپ جب انٹر ہو جاتے ہیں ناروے میں تو آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے اور وہاں جا کر آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میں نے اسائلم فائل کرنا ہے اور آپ اس کی اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں, بارڈر سیکورٹی فورس سے آپ جا کے کہیں گے کہ مجھے پولیس سے ملوا دیں, میں نے اسائلم کی اپلیکیشن فائل کرنی ہے, تو وہ آپ کو پولیس سے ملوا دیں گے اور آپ وہاں پر اسائلم کی اپلیکیشن فائل کر دیں گے. یہ طریقہ ہے اسائلم فائل کرنے کا. اب جب آپ اسائلم کی اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ اسائلم فائل کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیشنل ارائیول سینٹر لے جاتے ہیں, وہاں آپ تقریباً 3 ویک رہتے ہیں. اس دوران آپ سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے, آپ کا ڈیٹا لیا جاتا ہے, آپ سے ساری انفارمیشن لی جاتی ہے, پرسنل ڈیٹا لیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن وغیرہ کمپلیٹ کی جاتی ہے. اسی دوران آپ کی یا تو انٹرویو کال آ جاتی ہے یا پھر آپ کے 21 دن گزرنے کے بعد آپ کو وہاں سے شفٹ کر دیا جاتا ہے اور کسی اور جگہ, اور اس کے بعد آپ کی انٹرویو کال آتی ہے تو پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. پھر وہاں پر جا کر آپ باقاعدہ آپ انٹرویو دیتے ہیں, ساری انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کو لینگویج کا ایشو ہوتا ہے تو آپ کو ایک ٹرانسلیٹر دیا جاتا ہے, اور جب آپ کا انٹرویو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اسائلم ریسیپشن سینٹر میں شفٹ کر دیا جاتا ہے. وہ پورے ملک میں ناروے میں بہت سارے ریسیپشن سینٹرز ہیں, کہیں پر بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے اور وہاں آپ کو جانا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے, اور آپ کی اپلیکیشن اگر اپروو ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو لائر دیا جاتا ہے اور آپ اس کی اپیل فائل کر سکتے ہیں. اگر اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ پھر آپ ایک اور ڈفرینٹ ادارہ ہے وہاں پر اپیل کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کے پاس 2 چانس مزید ہوتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو اپروو کروانے کے لیے. اور اگر آپ لیگل طریقے سے ناروے میں انٹر ہوئے ہیں, آپ کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے, سارا کچھ ہے, تو پھر آپ کو ڈیورنگ یور اپلیکیشن پروسیس آپ کو ورک الاؤ ہو جاتا ہے, آپ کو ٹیمپرری ورک پرمٹ ایک قسم کا ایشو کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے آپ کی اور آپ انلیگلی وہاں پر انٹر ہوئے ہیں, پاسپورٹ نہیں تھا آپ کے پاس, تو پھر آپ کو ورک الاؤ نہیں کیا جاتا. آپ کی اپلیکیشن اگر اپروو ہو جائے گی تو پھر آپ کو باقی پروسیس آپ کر سکتے ہیں, پھر آپ کو ورک الاؤ ہو جائے گا. تو یہ بیسکس تھیں ناروے میں اسائلم فائل کرنے کی, اور اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں, آپ جا کر اس کو تسلی سے بیٹھ کر دیکھیں, اور اگر آپ واقعی اسائلم فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی اپڈیٹ اور اپرچونٹی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.